राजधानी दिल्ली से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पे हरियाणा कांग्रेस की बड़ी बैठक चल रही है। हरियाणा संगठन को लेकर वर्चुअली ये बैठक हो रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बैठक में मंथन कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। बड़ी बैठक का हरियाणा संगठन पर लिया जा रहा है फीडबैक। सीधा पार्टी आलाकमान ये फीडबैक ले रहा है। प्रदेश प्रभारी वीके हरीश प्रसाद भी मौजूद हैं और जानकारी दे दें, और कांग्रेस के अन्य कई बड़े नेता भी शामिल है। हरियाणा में कांग्रेस संगठन विस्तार पर चल रहा है सृजन अभियान, और इस बीच और राहुल गांधी लगातार नजरें बनाए हुए हैं। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की बड़ी बैठक जारी है। बता दें, हरियाणा संगठन को लेकर वर्चुअली ये बैठक जो हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मंथन कर रहे हैं। जानकारी आपको दे दें, बैठक में सभी एआईसीसी पर्यवेक्षक भी मौजूद है। हरियाणा संगठन पर फीडबैक जो है वो लिया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश प्रभारी वीके हरीश प्रसाद भी बैठक में मौजूद। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अब खुद हरियाणा संगठन के लिए कमान अपने हाथों में ले ली है। हरियाणा राहुल गांधी पहुंचे थे और यहां पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से उन्होंने मुलाकात की थी। साथ ही जो ऑब्जर्वर्स की जिलेवार नियुक्ति हुई थी उनसे भी राहुल गांधी ने चर्चा की। अब इस हरियाणा दौरे के बाद आज राजधानी दिल्ली में बड़ी बैठक हो रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में फिलहाल ये बैठक चल रही है। इसमें प्रदेश प्रभारी वीके हरीश प्रसाद भी मौजूद हैं और जैसा कि बताया जा रहा है, लगातार पूरे देश में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान चल रहा है। इसी के तहत अब हरियाणा में भी संगठन बनाने की कवायद हो रही है। 11 साल बाद अब संगठन का राहुल गांधी की दिल्ली में अहम बैठक। हरियाणा के सभी 22 जिलों के केंद्रीय पर्यवेक्षक तलब। गुटबाजी, अनुशासनहीनता, दबाव की राजनीति पर चर्चा। गुटबाजी और अनुशासन पर सख्त रुख। जिलों से झगड़े और अनुशासनहीनता की शिकायतें। जिला अध्यक्षों के चयन की अंतिम प्रक्रिया। 30 जून तक 6 नामों का पैनल भेजने का निर्देश। पैनल सीधे एआईसीसी को भेजे जाएंगे। 3 स्तरीय निगरानी प्रणाली। हर जिले में एक केंद्रीय पर्यवेक्षक, 3 राज्य पर्यवेक्षक कर रहे ग्राउंड रिपोर्टिंग। 2 सह प्रभारी भी कर रहे जिलों की मॉनिटरिंग। वीके हरीश प्रसाद और सह प्रभारियों की सक्रिय भूमिका। 7 जिलों का दौरा कर चुके हैं प्रभारी। 26 से 30 जून तक शेष जिलों में होंगे दौरे। प्रदेश अध्यक्ष पर निर्णय टला, पहले जिला अध्यक्ष। हाईकमान का स्पष्ट संकेत, पहले संगठन का ढांचा तैयार, फिर नेतृत्व। जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर फैसला संभव। राजनीतिक संदेश, संगठन पर राहुल गांधी की सीधी नजर। कमजोर जिलों में सुधार और गुटबाजी पर लगाम। खत्म होगा संगठन का 11 साल का इंतजार। चलिए, तो 11 साल का इंतजार खत्म हो पाता है नहीं, ये तो वक्त बताएगा। स्पर्श शर्मा संवाददाता इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, फिलहाल जो बैठक है वो चल रही है, फीडबैक राहुल गांधी लगातार ले रहे हैं यहाँ पर, लेकिन अब हरियाणा कांग्रेस की जो संगठन निर्माण की रेलगाड़ी की ओर बढ़ती दिख रही है, गंतव्य तक पहुंच पाएगी? देखिए, लंबे समय से अगर हम बात करें, लगभग 11 साल के आसपास का समय हो गया है जब संगठन का निर्माण हरियाणा कांग्रेस में नहीं हो पाया है। अलग अलग जो प्रभारी आ चुके हैं, अलग अलग प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, तमाम लोगों ने कवायद की, लेकिन संगठन का निर्माण जो है गुटबाजी के कारण या फिर अन्य कारणों से जो है नहीं हो पाए। लेकिन इस बार संगठन सृजन अभियान के तहत पूरे देश भर में और खासतौर पर हरियाणा में जो है ये कवायद की जा रही है कि किस तरीके से जो संगठन निर्माण है उसको किया जा सके। और आने वाली जो 30 जून की तारीख है वो काफी महत्वपूर्ण है। तब तक ये माना जा रहा है कि अलग अलग जिलों से जो है प्रदेश भर के जो एआईसीसी ऑब्जर्वर बनाए गए हैं वो जो है रिपोर्ट तैयार कर लेंगे और उन रिपोर्ट के आधार पर जो एक पैनल बनाया जाएगा वो पैनल तैयार करके जो है कांग्रेस आलाकमान को भेज दिया जाएगा। कई सारी ऐसी जो है जिले हैं जहां पर जो है 3 नाम रहेंगे। कई जिले ऐसे हैं जहां पर 3 के से ज्यादा भी जो नाम वो देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। और इसलिए हम देख रहे हैं कि लगातार हरियाणा में जो है जल्द से जल्द संगठन निर्माण हो पाए, इसी को लेकर जो है जो आज बैठक है वो कांग्रेस आलाकमान की तरफ से बुलाई गई है और इस वक्त बैठक चल भी रही है। स्पर्श, फिलहाल बैठक को लेकर ताजा अपडेट क्या है? बैठक फिलहाल जारी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हो रही है। कौन कौन इस बैठक में मुख्य रूप से शामिल है, मौजूद है, किस तरह की चीजें
हो रही है बैठक में, और क्या उम्मीद है, कितना लंबा मंथन चल सकता है इस बैठक में? देखिए, अभी बैठक चल रही है। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके अलावा नेता विपक्ष राहुल गांधी मौजूद हैं, और जो 22 एआईसीसी ऑब्जर्वर बनाए गए थे, जिसमें मणिकर्ण टैगोर की बात की जाए, सांसद हैं, इसके अलावा पूर्व विधायकों के संदर्भ में बात करें तो अमित विज हैं, कुलजीत सिंह नागरा जो है विधायक, ऐसे में 22 जो एआईसीसी ऑब्जर्वर बनाए गए थे, वो इस बैठक में जो है फिलहाल शिरकत कर रहे हैं। और इस बैठक की बात की जाए तो जिस तरीके से पिछले 16 दिनों में ये जो ऑब्जर्वर बनाए गए एआईसीसी, उन्होंने काम किया है अलग अलग प्रदेश के जिलों में जाकर, वहां पर किस प्रकार का फीडबैक देखने को मिलता हुआ नजर आया, और खासतौर पर कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां पर गुटबाजी के कारण हंगामा भी देखने को मिलता हुआ नजर आया, एक दूसरे का विरोध नेता करते हुए नजर आए थे, तो वहां पर किस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, इसको लेकर जो फीडबैक है वो तमाम एआईसीसी के ऑब्जर्वर जो है आलाकमान के साथ में जो है साझा करेंगे, और आलाकमान की तरफ से भी दिशा निर्देश देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं कि आखिरकार किस दिशा निर्देश के तहत जो है कांग्रेस का संगठन निर्माण जो है जल्द से जल्द जो है किया जाए, ताकि आगामी समय में जो कार्यक्रम होते हैं कांग्रेस को, उनको जो है फुलफिल किया जा सके। अच्छा स्पष्ट, क्योंकि कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान एक और चल रहा है, कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही है, हंगामे की खबरें आ रही हैं, कई जगहों को तो ये भी निकल कर आ रहा है कि पार्टी के नेताओं पर ही कई तरीके के सवाल जो है वो उठा दिए जा रहे हैं। अब इस चुनौती को पार्टी किस तरीके से पार पाएगी, वो भी ऐसे समय में जब पार्टी आलाकमान डायरेक्ट यहां पर फीडबैक ले रहा है, संगठन निर्माण के लिए लगातार नजरें बनाए हुए हैं, और उधर जमीनी स्थिति कुछ और है। देखिए, पार्टी पूरी तरीके से सख्त है। अगर कोई भी अनुशासनहीनता करेगा तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो पार्टी की तरफ से की जाएगी। और हमने देखा भी कि टोहाना में जिस तरीके का हंगामा देखने को मिलता हुआ नजर आया, तो उसके बाद में जो कारण बताओ नोटिस है एक नेता को जो है जारी भी किया गया है। तो ऐसे में स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट की गई है कि ये जो संगठन सृजन अभियान है वो कांग्रेस जो आलाकमान है उसकी तरफ से जो है चलाया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस के सामने हरियाणा में बड़ी चुनौती है, क्योंकि हर गुट ये चाहेगा कि जो भी जिलाध्यक्ष का निर्माण हो, ब्लॉक अध्यक्ष का निर्माण हो, तो वहां पर उनके गुट के लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो तरजीह है वो दी जाए। लेकिन इसमें तमाम समीकरणों को साधा जाएगा, जिसमें क्षेत्रीय समीकरण, जातिगत समीकरण, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तमाम नेताओं को साधने की कोशिश होगी, और उसी के आधार पर जो संगठन निर्माण है वो करने की कोशिश जो है हरियाणा में की जाएगी। स्पर्श, ये जो बैठक अभी फिलहाल हो रही है, इससे पहले राहुल गांधी हरियाणा भी पहुंचे थे, उन्होंने पर्सनली कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से हरियाणा पहुंचकर मुलाकात की थी, और ये जो 22 पर्यवेक्षक जिलावार जो नियुक्त किए गए थे उनसे भी उन्होंने मुलाकात की थी। तो कहीं ना कहीं इसकी गंभीरता हम समझ पा रहे हैं कि काफी गहराई से कांग्रेस इस मुद्दे को ले रही है कि संगठन का निर्माण अब 11 साल बाद हरियाणा में होना ही चाहिए, क्योंकि और भी कई फैसले हैं जो अभी लंबित है, जैसे कि नेता प्रतिपक्ष का चयन, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का चयन, उसको भी अभी इसके सामने, संगठन के सामने डिले कर दिया गया है। बिल्कुल, कांग्रेस अब हरियाणा में संगठन की महत्वता, या फिर कहें कि पूरे देश भर में संगठन की महत्वता को समझ रही है, क्योंकि हरियाणा में खासतौर पर अगर हम बात करते हैं, संगठन ना होने के कारण हमने देखा कि लोकसभा चुनाव के परिणाम की बात की जाए या फिर विधानसभा चुनाव के परिणाम की बात की जाए, एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगता हुआ नजर आया। जहां तक अगर हम बात करते हैं बीजेपी के लिए संगठन, हम जानते हैं किस तरीके से वो उसको महत्वपूर्ण समझती है, पन्ना प्रमुख लेवल तक जो है भारतीय जनता पार्टी अपना संगठन जो है बना चुकी है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस भी अब ये समझ रही है कि जो है अगर संगठन एक बार निर्माण हो जाएगा तो उसके बाद में जो बाकी पेंडिंग वर्क है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष के चयन की बात की जाए, उसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष का चयन भी होता हुआ जो है नजर आ सकता है, क्योंकि कार्यकाल जो है वो प्रदेश अध्यक्ष का पूरा हो चुका है। तो ये तमाम जो है कार्य जो है देखने को आने वाले समय मिलते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल इस महीने के अंत तक कांग्रेस की तरफ से माना जा रहा है कि संगठन निर्माण को लेकर जो अलग अलग जो जिले हैं वहां से पैनल जो है बना लिए जाएंगे, और करीबन अगर हम जानकारी भी दें तो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि 32 के आसपास जो जिला अध्यक्ष है वो हरियाणा में कांग्रेस की तरफ से बनाए जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए।